हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोर्ड 2025 एग्जाम में आपको ये 6 गलती नहीं करनी है। अगर आपने ये 6 गलती कर दी मेरे दोस्तों, तो आपका बोर्ड में चाहे आप कितनी भी अच्छे से आंसर लिख के आएँ, आप बिल्कुल पूरा में पूरा पेपर करके आएँ, बट आपके तो भी नंबर कटेंगे। वो भी ये नहीं कि 2-4 नंबर कटे, कम से कम 10-20 नंबर कटेंगे। और जब 10-20 नंबर कट जाएंगे तो आपको बहुत यार ये कहेंगे कि आपको अफसोस होगा कि यार ये मैंने इतनी मेहनत की, आखिर में ये क्या हो गया। तो मैं आपको ये इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक जरूर देखना, आपको जितनी प्रॉब्लम है सारी मैं आपको शांत कर दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, बोर्ड एग्जाम 2025 में ये 6 गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। वो ये 6 गलतियां ये हैं मेरे भाई की। गलती नंबर 1 है कि आपको ओ एम आर या कॉपी में आपको क्या करना है भाई, कॉपी में पूरी तरह डिटेल्स को भरें। यानी आप कहेंगे डिटेल्स को, यानी जब आपके पास OMR सीट आती है ना, OMR, तो उसमें आपको नाम भरना होता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे रोल नंबर नाम होता है, ठीक है, और दिनांक यानी कितनी तारीख, और आपको अंकों में भी अपना रोल नंबर डालना होता है, और आपको हिंदी में भी अपना रोल नंबर भरना होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको बिल्कुल OMR हो, जब आप कॉपी लिखते हैं उसमें भी नाम डालना होता है, तो बिल्कुल कॉपी में बिल्कुल डिटेल्स को अच्छे से भरें, यानी आपको एक चीज़ भी नहीं छोड़नी है, ठीक है। अब दूसरी गलती ये है कि दूसरी गलती ये, कॉपी लिखते समय गलत सलत बातें ना लिखें, ठीक है। जैसे कॉपी में आप कहेंगे गलत सलत बातें, जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे शायरी या सर मुझे पास कर दो। बहुत बच्चे लिख देते हैं शायरी लिख देते हैं, या कोई मतलब उसमें चुटकुला लिख देते हैं, यानी वैसी चीज़ लिख देते हैं जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड नहीं होती, ठीक है। और क्या करते हैं वो कर देते हैं, और वरना और क्या लिखते हैं, मुझे पास कर दो। ये लिखते हैं कॉपी पे कि सर मुझे पास कर दो वरना मेरे घर के पढ़ाई छुड़वा देंगे, ठीक है। यानी वो उस पे लिखते हैं कि सर मेरे घर के ओनली मुझे पास कर दो। तो जो एग्जामिनर होता है गुस्सा होके बिल्कुल उसकी को फेल कर देता है 100%। आपको ये बातें बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल में भरना है, ठीक है। बिल्कुल डिटेल्स को फुल फुल भरना है, ठीक है। बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। दूसरा है कि आपको ये बातें बिल्कुल नहीं लिखनी, ठीक है। अब तीसरी गलती ये है मेरे भाई, तीसरी गलती कि कॉपी उत्तर लिखते समय क्वेश्चन और आंसर नंबर सही तरह डालें, ठीक है। सही तरह डालें मेरे भाई, यानी आपने अगर क्वेश्चन नंबर अगर आप दूसरा कर रहे हो तो उस दूसरे का आप लिख के क्वेश्चन नंबर दूसरा और आंसर लिख के तब आप अच्छे से उसको उत्तर को लिखो, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं, मैंने देखा है, मेरे सर ने बताते हैं, वो कॉपी चेक करने जाते हैं कि क्या करते हैं, वो कॉपी में क्वेश्चन नंबर डाल दिया मगर क्वेश्चन भी नंबर भी नहीं डालते, उत्तर लिख देते हैं। तो ऐसे पता नहीं चलता कि आंसर किस क्वेश्चन का है। तो इस तरीके से भी एग्जामिनर आपके आंसर को, क्वेश्चन को कब तक ढूंढेगा, इसके चक्कर में वो कॉपी काट देता है। उसे तो भाई एक कॉपी के 8 की 10 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो वो भाई जल्दी जल्दी कॉपी चेक करेगा, उसे ओनली अपना पैसा बनाना है। वो देखो एग्जामिनर कभी भी एक एक अक्षर देखकर चेक नहीं करता, ठीक है। और गलती चौथी है हमारी, गलती नंबर 4, कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कुछ और आंसर लिखेंगे कुछ और। यानी क्या करते हैं जो जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो मेरे भाई क्या करते हैं कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कुछ और, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा है, शॉर्ट में लिख दिया है कि क्वेश्चन में, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे आप कुछ भी मान लीजिए, मैथ में मान लीजिए, चाहे साइंस में मान लीजिए, उसमें भी पूछा कुछ और जाएगा और वो कर उसमें कुछ और देंगे। तो इसके चक्कर में जो एग्जामिनर चेक करता है वो कहता है यार इसने क्या कर दिया, वो आपकी क्वेश्चन को बिल्कुल गलत कर देता है, ठीक है। अगर आप उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत कर दें तो उसमें नंबर मिल जाता है, बट अगर आप पूछ कुछ और रहा है, लिख कुछ और देंगे, तो आपका बिल्कुल एक नंबर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और गलती नंबर 5 है भाई, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती मत करना। ये यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप कहेंगे क्या, यानी इस बात को आप 100% याद रखना, वरना आपका खेल बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपका जो ड्रीम है 95 प्लस का, आपका जो मेरे भाई ड्रीम है 95 प्लस का, वो आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या नहीं करनी, देखो कॉपी को दोबारा से फिर देखेंगे। यानी जब आप कॉपी में, जब आपने
कोई भी जैसे आपका हिंदी का पेपर है तो आप उसको एक बार करने के बाद उसे दोबारा देखेंगे कि उसमें कोई डिटेल्स तो नहीं रह गई, उसमें कोई यानी क्वेश्चन तो नहीं छूट गया, देखेंगे कोई क्वेश्चन तो छूटा तो नहीं या कोई डिटेल्स छूटी तो नहीं। अच्छे से चेक करें कॉपी को, ठीक है, यानी कॉपी को अच्छे से चेक करें मेरे दोस्तों कि उसमें कोई आंसर तो नहीं छूटा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, देखो मेरे से भी हो जाता है, ठीक है, ये नहीं कि कोई भी टॉपर हो चाहे कोई भी, कॉपी को दोबारा फिर देखो उसे कि इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटा, इसमें कोई मतलब डिटेल्स भरने के लिए ओएमआर में, यानी एक बार दोबारा उसे पूरी अच्छी से देखो कि हाँ कि इसमें कोई डिटेल्स नहीं छूटी है और मैंने पेपर को बिल्कुल अच्छे से कर दिया है, ठीक है। आपको ये बिल्कुल काम करना है, ठीक है, 100% करना है, ठीक है। दोबारा से कॉपी एक बार करने के बाद पेपर को दोबारा से देखो, ओएमआर को भी और कॉपी को भी, ठीक है। गलती नंबर 6 मेरे भाई कि कॉपी लिखते समय आपको डरना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देखो बहुत बच्चे क्या होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो उन्होंने हिंदी का पेपर दे रहे हैं या साइंस का दे रहे हैं, ठीक है, साइंस का मानो कौन सा भी पेपर मानो दे रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2025 में, तो वो क्या करते हैं जैसे साइंस में दे रहे हैं तो एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहे उन पे, तो वो एकदम डर जाते हैं, यार अब क्या करूँगा। अब वो क्वेश्चन तो करेंगे जो मतलब आंसर आ रहे हैं वो तो करेंगे, पर उनके माइंड में ये बात रहेगी कि यार वो क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखो डरना बिल्कुल नहीं है, आपको एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहे तो बिल्कुल नहीं डरना, आपको ये कहना है अरे यार वो तो मैं कर दूंगा, यानी आप बिल्कुल खुश तरह अच्छी से एक कॉपी को लिखें। समय डरना बिल्कुल नहीं है, उत्तर को एकदम अच्छे से लिखें। अगर एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहे तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आराम से लास्ट में कीजिए। अब वो कैसे, आप कहेंगे कि यार हमें मालूम ही नहीं क्वेश्चन का आंसर है तो कैसे करेंगे लास्ट में। देखो क्वेश्चन आपको साइंस में हो चाहे हिंदी में, तो आपको इतना तो यार आप जानते होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उसको बना बना के लास्ट में लिख दीजिए, ठीक है। बिल्कुल आप बना बना के, जैसे 6 नंबर का है 4 नंबर का है तो उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए, तो आपको 6 नहीं तो आपको 6 में 4 या 5 नंबर तो 100% मिल जाएगा। यानी क्वेश्चन को छोड़ते हो ना तो आपको बिल्कुल नंबर कट जाता है, और आप बना बना के थोड़ा बहुत रिलेटेड उससे लिख देते हो तो आपको कुछ ना कुछ एग्जाम में नंबर देता है। तो इस तरीके से आप अगर कॉपी को लिखोगे मेरे भाई तो 100% कह सकता हूँ कि आप 95+ एक आपका ड्रीम है तो आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।